आज जो हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जेईई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, जिसमें ने हाफ डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 भरे हैं और हाफ एप्सिलॉन 2 भरे हैं। इसको क्या किए हम, एक बैटरी से कनेक्ट किए। बैटरी से जब कनेक्ट किए तो इसके एक प्लेट पे जो हुआ प्लस चार्ज आ गया, दूसरे पे माइनस क्यू आ गया। इसने क्लियरली लिख दिया है कि आउटर स्फीयर पे जो चार्ज आया है वो प्लस क्यू आया है। तो हम इस तरह से एक बैटरी कनेक्शन करते हैं। सी हम एक बैटरी का कनेक्शन करते हैं। हम यहाँ पे एक बैटरी को इस तरह से जोड़ते हैं। ओ शिट, जैसे वाइट कलर। हम एक बैटरी का कनेक्शन करते हैं यहाँ पे, और इसको, ठीक है ना। तो आपको अब पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने प्लस दिया होगा और यहाँ पे माइनस दिया होगा, इसके कारण चार्ज एक्वायर हुआ हुआ प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। अब जब इसको आप देखो तो ये बेसिकली आपको कैसा दिख रहा होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक चीज़ बहुत सिंपल होता है कि आप जब देखोगे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, जब देखते हैं, जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ से डिज़ाइन करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बैटरीज को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो इसका कैपेसिटेंस C1 होगा, इसका कैपेसिटेंस C2 होगा। तो C इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक एकदम जनरल बात था। एक और जनरल चीज़ हम यहीं पे बता देते हैं कि जब ये पैरेलल कनेक्शंस करेंगे और डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, परमिटिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ई कांस्टेंट हो जाता है, और जो आपका फ्लक्स जो डेंसिटीज़ होता है वो आपका जो होता है वो आपका जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो आपका चेंज होता है। तो फ्लक्स डेंसिटीज के व्यू से भी आप इस सवाल को हैंडल कर सकते थे, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चंस को ये बता रहे थे कि यहाँ पे यदि हम लोगों ने बात किया था कि कैपेसिटर्स की बात करें, तो C इक्वल टू हम जानते हैं कि C1 प्लस C2 होगा। बेसिकली स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, और क्या होता है B माइनस ए। बट आपने हाफ हाफ की बात कर रखा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 पाई एप्सिलॉन 1 ए बी, और क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन 2 और ए बी हो जाएगा, और ये बी माइनस ए हो जाएगा। आप एलसीएम ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी माइनस ए एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 1 ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 2 और ए बी। तो आपका कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई ए बी कॉमन हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। आप जनरल फार्मूला यूज करते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। तो आप यहाँ से V निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, Q बाई सी हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्यू, और C के जगह आप क्या लिखेंगे, B माइनस ए, डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे 2 पाई ए बी और एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। तो आपको तो एक क्वेश्चन का पार्ट में दिया था कि आप पोटेंशियल्स मेरे को बता दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए। दूसरा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स पता करना है दोनों परमिटिविटीज के लिए। तो दोनों परमिटिविटीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। चेंज क्या होगा, आपका डेंसिटीज में चेंजेस होगा, ठीक है। कौन से डेंसिटीज में होगा, तो फ्लक्स डेंसिटीज में चेंजेस होगा। इतना तो आइडिया आपको हमने सेटअप करके दे दिया है। अब हम बात करते हैं कि जब हम नॉर्मली इसको कहोगे कि सर एक पोटेंशियल्स निकालने का ये भी तो आपके पास फॉर्मूला था, माइनस ई डी आर और बी से ए तक। आपको पता है कि ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब रहा कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन कितना होगा ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने के लिए दो सहारा लेते हैं, फ्लक्स डेंसिटीज का सहारा लेते हैं। फ्लक्स डेंसिटीज को हम लिखते हैं कि डी इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू ई लिखते हैं, ठीक है ना। और ये फ्लक्स डेंसिटीज है उसको हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल डी ए इक्वल टू क्यू फ्री चार्ज। इससे एक फायदा ये है कि मुझे बॉन्ड चार्ज के कारण का कोई कंडीशंस को नहीं पढ़ना पड़ता है, मुझे फ्री चार्जेस का कंडीशन पढ़ना होता है। बॉन्ड चार्जेस वो चार्जेस होता है जो पोलराइजेशन के कारण हुआ है। तो वहाँ पे एक मज़ेदार बात है कि पोलराइजेशन वाली चार्जेस का मेरे को कोई ज़्यादा स्टडी नहीं करना पड़ा क्योंकि ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक होगा तो मेरे को पता है कि वहाँ पे पोलराइजेशन होगा। बट ये फॉर्मूला मेरे को एक बड़ा विजन दे रहा है कि मुझे फ्री चार्जेस पे काम करके निकल चलना है। तो अभी हम यूज़ करते हैं कि यहाँ से यदि हम बात करें कि D1 की बात करें, D1 इक्वल टू हम लिखेंगे एप्सिलॉन 1 इंटू ई, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डाइलेक्ट्रिक के लिए सेम हो गया है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट टू एप्सिलॉन 2 इंटू ई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम यदि फ्लक्स को लिख रहे हैं तो यदि हम यहाँ पे लिखें कि क्लोज इंटीग्रल डी, डी को लिखेंगे एप्सिलॉन 1 इंटू ई इंटू डी ए, ठीक है। ये सरफेस 1 के लिए हम ले लेते हैं और इनर आउटर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। इसको 2 के लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
ठीक है? अब आपको यहाँ पे देखो कि आपको पता होता है कि जो आप ऐसा जनरल कंडीशन इलेक्ट्रिकल इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर वाला आपको कंडीशंस पता होता है। तो इस कंडीशंस के हिसाब से आपको यहाँ पे जो एरिया को रखना है वो आर में रखना है। तो आर में कैसे रखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे एप्सिलॉन 1 इंटू ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 2 इंटू ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू फ्री चार्जेस। तो क्यू फ्री चार्जेस है यहाँ पे। यहाँ से आप ई का वैल्यू निकालेंगे, ई का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन यदि आप ई को करें और इंटू 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 परमिटी है इक्वल टू क्यू। यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू डिवाइड में 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल लिया, अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डाल दें तो V इक्वल टू इसमें यही चीज डाल दें, माइनस ई के जगह क्या डाल देंगे Q डिवाइड में 2 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 इंटू डी आर, और लिमिट यदि हम बी और ए निकाले तो भी मेरा पोटेंशियल जो होगा वो सेम ही आएगा जो हमने उन आंसर में निकाला है इस विजन से। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या हो गया कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो दूसरा होता कि आपको पोटेंशियल निकालना था, दो पार्ट क्वेश्चन में हैंडल करना था। एक और व्यू हो सकता था कि जहाँ से आप ये निकाल सकते थे, तो आप नॉर्मल सा ऐसा सोचते Q1 या Q1 की बात करते हैं तो Q1 इक्वल टू मतलब C इक्वल टू क्या होता है Q बाई V होता है, ऐसा सोचते थे ना? तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 इंटू वी, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। ये क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 इंटू वी हो जाएगा। यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 बाई C2 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को पता है कि जो कैपेसिटर्स के साथ C जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नोट होता है। तो हम यहाँ पे ऐसा भी सोच सकते थे ना कि Q1 बाई Q2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 और यहाँ पे एप्सिलॉन 2। ठीक है, ऐसा सोच सकते थे ना? अब यहाँ से यदि मेरे को Q1 और Q2 है तो मेरे को यहाँ से क्या निकालना होगा? यहाँ से हम Q1 निकालेंगे। अब यहाँ से Q1 निकल जाएगा, और Q1 जब निकल जाएगा तो फिर आपको पास जब टोटल चार्ज हो जाएगा तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में इसको अप्लाई करके तब पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास दो विजन है सॉल्व करने का, बट कि मुझे लग रहा है कि इस विजन से अच्छा है कि ये जानकारी मेरे पास ज़्यादा तगड़ा इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ से क्या होगा, बहुत सारा सवाल को मैं हैंडल करने में थोड़ा ईजिएस्ट होगा। क्योंकि यहाँ से डेंसिटी में चेंज देखोगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम रहेगा। कब ये कॉम्बिनेशंस कब यूज़ करते हैं? जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशंस था, तो इसीलिए मैंने इस सवाल को हैंडल करने के लिए ये विजन चूज़ किया, और इस विजन से हम इजीली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं और वी फाइंड कर सकते हैं। वी के लिए ये भी नज़रिया है कि आप ये पहले फाइंड करके फिर आप वी निकाल लीजिए, नहीं तो जनरल आपको कैपेसिटेंस के साथ जाना है तो फिर इस तरह से आप वी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास प्लान होना चाहिए, ए बी सी सब प्लान्स एक साथ सोच करके चलिए कि आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सा प्लान से मिल रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को भुना लीजिए। तो आज के लिए थैंक यू।